हेलो बच्चों, वेलकम टू गुरुकुल। पिछले पार्ट में हम लोग देखे थे यूक्लिड विभाजन परिमेय के बारे में। ठीक है, विस्तृत से उसको हम समझाए थे, आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, इस पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से लौसा और मौसा कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, एक टॉपिक हमारा यह है और एक टॉपिक है हमारा दो संख्या दिया हो तो उसके लौसा और मौसा के बीच में क्या संबंध होता है, उसके बारे में हम लोग इस पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला अभाज्य गुणनखंड विधि ये होता क्या है पहले समझिए। पहले इसमें समझना है गुणनखंड क्या होता है। तो गुणनखंड का अगर संधि विच्छेद करें, है ना, तो गुणा के रूप में खंड, गुणा के रूप में खंड, ठीक है, गुणा के रूप में आप खंड कर दीजिए, उसी को गुणनखंड कहते हैं। कोई भी नंबर को आप तोड़ के गुणा के रूप में लिख दीजिए। जैसे हमने कहा कोई एक नंबर ले लीजिए 12, अगर 12 का गुणनखंड अगर हम लिखें, इसका गुणनखंड अगर हम लिखें तो 12 कैसे कैसे तोड़ सकते हैं आप बताइए। तोड़िएगा, 2 छक 12, 2 गुने 6 ऐसे लिख सकते हैं। एक ये भी लिख सकते हैं, 4 तिया 12, 4 3, एक लिख सकते हैं 12 एकम 12। ठीक है, इतना ही लिखा सकता है, और भी लिखा सकता है, बिल्कुल लिखा सकता है 2 गुने 2 गुने 3। ये सब इसका क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, एक गुणनखंड इसका ये हो गया, एक गुणनखंड ये है, एक गुणनखंड ये है, ये गुणनखंड ये है। लेकिन बात आती है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड में हमको चाहिए ऐसा गुणनखंड जिसमें अभाज्य संख्या हो। कैसी संख्या हो, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या आपको बताए थे फर्स्ट जो बेसिक पार्ट था हमारा, उसमें हमने चर्चा किया था कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अगर बेसिक पार्ट कोई नहीं देखा है तो सबसे पहले उस पार्ट को देखिए। वीडियो का लिंक हमने दे देते हैं, आप जाके उसको देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो का लिंक दे दिया है। ठीक है, तो आप जाके उसको देख लीजिए। अभाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो केवल अपने पहरा में हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। आसान भाषा में हम यही बोलते हैं, है ना। जैसे 2 3 5 7, है ना, 11 13 सोन आप बोल सकते हैं। तो ऐसा गुणनखंड अब 12 में, अगर 12 का ही अभाज्य गुणनखंड हम देखें, अगर हम 12 का अभाज्य गुणनखंड देखें, अभाज्य अगर गुणनखंड हम देखें तो बताइए आप इसमें कौन सा गुणनखंड देखते हैं जिसमें केवल अभाज्य संख्या है। आप देखिए इसमें ये वाला, यहाँ 2 और 6, 6 अभाज्य संख्या है क्या, नहीं है। 6 अभाज्य संख्या है, नहीं है। 4 और 3, 4 तिया 12, ये भी गुणनखंड है, लेकिन 4 इसमें अभाज्य संख्या है, नहीं, ये भाज्य संख्या है, ये भी नहीं होगा। 12 एकम 12, 12 खुद एक भाज्य संख्या है, ये होगा ही नहीं। अगर हम कहें यहाँ 2 गुने 2 गुने 3, ये एक अभाज्य गुणनखंड है। अब कैसे, 2 अभाज्य संख्या और 3 अभाज्य संख्या, इसको कह सकते हैं 12 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुने 2 गुने 3। 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 3, इसमें केवल अभाज्य संख्या। ठीक है, इसके निकालने की विधि क्या है, निकालने की विधि क्या है। अगर 12 का हम निकालेंगे, 12 का अगर हम ज्ञात करें तो आप नॉर्मल सा विभाजन करके इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, 12 किससे विभाजित होता है, सबसे पहले छोटी संख्या से, इस अभाज्य संख्या में से ही लगाइएगा, सबसे पहले छोटी से लगाइए। सबसे पहले इसमें से किससे लगने वाला है, ये सबसे पहले 12 जो है 2 से लगेगा, 2 से लगाएंगे, 2 छक 12, फिर 6 को घेरेंगे। और 6 किससे विभाजित होने वाला है, 2 से भी 3 से भी, तो हमेशा छोटा सा लगाना है। छोटा सा लगाइएगा 2 से, तो 2 तिया 6। अब ये 2 से लगने वाला है, ये 3 नहीं लगेगा, तो ये किससे लगेगा, 3 से लगेगा। खुद 3 अपने पहरा में है, 3 एकम 3, नीचे 1 आ जाएगा तो हम उसको छोड़ देते हैं, रहने देते हैं। अब इस 12 को अब अगर आप लिखना चाहे तो 12 बराबर ऐसे गुणनखंड के रूप में इसको लिखेगा 2 गुने 2 गुने 3। आप लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने, आप निचला भी 1 लिख दीजिएगा, कोई अंतर नहीं पड़ता क्योंकि 1 होता है। ठीक है, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1। ठीक है, इसी प्रकार आप किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना चाहे, अगर हमने कहा 16 का अभाज्य गुणनखंड,
16 का अभाज्य गुणनखंड, तो आप क्या कहिएगा? अभाज्य गुणनखंड क्या कहिएगा बताइए? तो 16 को हम सबसे पहले कहेंगे 16 को विभाजित करेंगे, कितना से विभाजित होगा? 16 2 के टेबल में है, 2 से लगेगा, 2 8 16, फिर 2 से 8 2 के पहाड़ा में है, फिर लगाएंगे 2 चौका 8, फिर ये 4 2 के पहाड़ा में है, 2 दूना 4, फिर दिए 2 2 पहाड़ा में 2 एकम 2। तो 16 का भाज्य गुणनखंड बोलिएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, और नीचे 1 है तो 1 भी लिख देंगे। 16 का भाज्य गुणनखंड ये हो गया, है ना। 16 का भाज्य गुणनखंड में ये आप घात घातांक पढ़े होंगे, तो घात घातांक में एक रूल होता है। क्या रूल होता है? इसे संक्षिप्त रूप में इसको लिखते हैं कैसे? जैसे ये 2 मान लीजिए, 2 को हम ये 5 बार गुना किए। अब इस 2 को हम संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं क्योंकि ये ज्यादा स्पेस ले रहा है, जगह ज्यादा ले रहा है। इसके लिए एक रूल बनाया, मैथमेटिक्स में टॉपिक है घात और घातांक। इसको आधार, ये जो 2 रिपीट किया है तो इसको एक आधार ले लेते हैं 2, और इसका घात कितना हो जाएगा? कितने बार आया है ये 2? 1 2 3 4 5 बार, पावर में 5 लिख देंगे। बेस 2 हो गया, पावर 5 हो गया। इस वाले इतना लंबा लॉन्ग टर्म को हम क्या करते हैं, एक शॉर्ट टर्म में लिख देते हैं बेस एंड पावर के रूप में। तो अब इसके बेस एंड पावर के रूप में लिखिएगा तो ये इसका बेस हो जाएगा 2, और कितने बार आया है? 1 2 3 4 बार, पावर हो जाएगा 4, 2 के पावर 4। उसी प्रकार हम 12 को भी लिख सकते थे, कैसे? 2 के पावर 2 और 3 के पावर 3, एक बार आया 1, अब उन्हें 1 लिख सकते हैं यहाँ भी, अब उन्हें यहाँ भी 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। तो इसी ये अभाज्य गुणनखंड निकालकर हम लॉसा और मौसा, ये लॉसा और मौसा कैसे ज्ञात करते हैं इसको हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये समझ में गए होंगे अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। ऐसा गुणनखंड जिसमें केवल अभाज्य संख्या हो, किसी संख्या का ऐसा हम गुणनखंड करें जिसमें केवल अभाज्य संख्या हमको मिले, है ना, तो उसे हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। समझ में आया? चलिए तो अब देखते हैं हम लोग लॉसा और मौसा हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं, एक सवाल प्रश्न ले लिए हैं, ठीक है। प्रश्न पर आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। प्रश्न क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि से 12, 20 और 30 का लॉसा और मौसा ज्ञात करें, ये हमारा प्रश्न है। प्रश्न ले लिए हैं कि आसानी से समझ में आ जाएगा, प्रश्न पर जल्दी समझ में आ जाता है ना। तो सबसे पहले इसको बनाएंगे कैसे, तब लिखेंगे हल, ठीक है। दिया है, क्या दिया है? सबसे पहले हम लिखते हैं दिया गया है, जो हमको दिया गया है प्रश्न में उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। दिया क्या है? 12, 20 और 30, तो 12, 20 और 30 और 30, ठीक है, ये दिया है। अब हमको क्या कहा गया है? अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉसा मौसा ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले निकालेंगे 12 का, ठीक है, 20 का और 30 का, सबका अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो सबसे पहले विभाजन प्रक्रिया से इसको हम निकालते हैं, देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से लगेगा, 2 छक 12, फिर 2 से लगेगा ये 2 तिया 6, फिर ये 3 से लगेगा, 3 एकम 3। अब ये 20 का निकालते हैं, 20 का विभाजन करते हैं। ये 2 से लगेगा, 2 दहाई 20, फिर ये 2 से लगेगा, 2 पंचे 10, फिर ये 5 से लगेगा, 5 एकम 5। 30 का करते हैं, तो 30 का 2 से लगेगा, 15 दूना 30, फिर ये 2 से लगेगा, नहीं, विषम संख्या नहीं लगेगा तो 3 से लगेगा क्या? हाँ, 3 से लगेगा, 3 पचे 15 और 5 एकम 5, ठीक है। तो अब हम इसको लिख देते हैं, कैसे लिखेंगे? जैसे 12 बराबर क्या लिखेंगे? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1, और 20 बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 1, 30 बराबर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 1। अब इसमें देखना क्या है, हमको लघुत्तम जब निकालना हो, ध्यान समझिएगा, लॉसा हमको लिखना है ना, लॉसा। जब हमको लॉसा लिखना है तो इसमें देखेंगे सब में कौन सी संख्या आया है। सब में कौन सी संख्या आया है? 2, 1, 2 और तीनों में आया है, तीनों में 2 आया हुआ है ना। और कोई संख्या है जो सब में आया है? तो नहीं।
लेकिन 5 है जो ये दोनों में आया है ना, ऊपर का में तो नहीं है। 3 है ये दोनों में आया हुआ है, ठीक है। तो अब देखना है जब हम लघुत्तम निकालते हैं तो हमको ध्यान देना होता है, यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा। जब लघुत्तम निकालते हैं तो देखना है कि जो 2 आया है या फिर जो 3 आया है, जो 3 दो में है या 5 आया है, तो अगर कॉमन मिलता है, कॉमन को हिंदी में उभयनिष्ठ बोलते हैं। अगर उभयनिष्ठ कोई संख्या है, उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो सब में हो या दो में हो, इन दोनों में उभयनिष्ठ संख्या 2, ठीक है, और 5 है, ठीक है। और इन दोनों में 12 और 30 में क्या है, 2 है और 3 है उभयनिष्ठ। समझ में आया? तो उभयनिष्ठ संख्याओं को हम क्या करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन उभयनिष्ठ है, और उभयनिष्ठ संख्याओं में से हम क्या करते हैं, जो सबसे अधिक बार आया होता है उसको हम लिखते हैं। लघुत्तम में नाम है लघुत्तम, लेकिन जो सबसे अधिक बार आया होगा उस संख्या को हम यहाँ पे लिखेंगे। अधिक बार कौन आया है, 2, इसमें 2 बार आया है ना। 2 के पावर इसको क्या लिखिएगा, 2 लिखिएगा। इसमें भी 2 बार आया है, 2 के पावर 2 लिखिएगा। इसमें 1 बार आया है, तो मतलब अधिक बार किसमें आया है, इसमें तो 1 ही बार आया है ना, इसमें 2 बार, इसमें 2 बार, तो ये दोनों में समान बार आया है। तो क्या हम दोनों को लिख दें, नहीं, कोई एक को लिखना है। तो 2 के पावर 2 मतलब 2 गो, तो हमारा कहानी 2 का खत्म हो गया। समझ में आया? 2 का कहानी समाप्त। अब हमको देखना है 3 और 5। अब देखिए 3 ये दोनों में है, तो दोनों में से अधिक बार किसमें आया है, किसी में नहीं आया। इसमें भी 1 बार आया, इसमें भी 1 बार आया। जब 1 बार आए तो कोई एगो उठा के रख दो, कोई एगो 3 लिख दिए, हो गया। अब 5 अब इस दोनों में देखना है, कॉमन है 5 एक बार ही आया है, तो क्या करेंगे, कोई एक 5 इसी प्रकार लिख देंगे। अब इसका गुणनफल जो होगा वही हमारा लघुत्तम होगा। गुणनफल क्या होगा, 2 गुने 2 2 4, 4 4 तिया 12, अब 12 पंचे 60, ये हमारा लघुत्तम आ गया, ठीक है। तो लौसा हमारा क्या आया, लौसा आया 60, तो हम लिखेंगे इसलिए लौसा बराबर 60। सिंपल। मौसा में क्या देखते हैं, मौसा बहुत ही आसान होता है। मौसा में केवल ये देखना है जो सब में हो। अगर 3 वो संख्या का मौसा निकालना है तो हमको देखना है सभी का जो है, सभी तीनों संख्याओं का उभयनिष्ठ संख्या क्या है। उभयनिष्ठ मतलब तीनों में जो आया होगा वही हम लेंगे। अब तीनों में कौन आया है, केवल 2 है जो तीनों में आया है, उसके अलावा कोई नहीं है। 2 ही है जो तीनों में आया हुआ है, ठीक है। 2 अगर है तीनों में आया तो आप बताइए कौन लेंगे, ये अधिक बार आया है वो लेंगे या कम बार आया है वो लेंगे। तो मौसम याद रखिएगा, जो कम बार आया होगा उभयनिष्ठ उसको लिखिएगा। कम बार कौन आया है, ये तो 2 बार इसमें है, 2 बार इसमें, एक ही बार 30 में आया है, तो 1 बार 30 वाला 2 लिख देंगे। उसके बाद कोई उभयनिष्ठ नहीं है। उभयनिष्ठ अब कहिएगा सर ये तो है 12 और 30 में 3 है, हमने कहा है सब में होना चाहिए, तीनों में देखना, तीनों में होना चाहिए। 1 लिख सकते हैं तीनों, अगर कोई नहीं रहता तो हम इसलिए 1 लिखते हैं कि अगर कोई नहीं मिले तो 1 तो सब में होता है, तो मौसा 1 हो जाता है। अगर कोई संख्या उभयनिष्ठ ना हो तो उसका मौसा क्या होता है, 1, ठीक है। यहाँ पर मौसा क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि उभयनिष्ठ संख्या 2 है और सबसे कम बार आया है 30 में, इसका मौसा हो जाएगा 30। फिर से लौसा मौसा समझिए, हमने अब भाज्य गुणनखंड निकाला 12 20 और 30 का। 12 का भाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1। 20 का भाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 5 गुने 1। 30 का भाज्य गुणनखंड 2 गुने 3 गुने 5 गुने 1 हमने लिखा। लौसा जब निकालेंगे तो देखेंगे उभयनिष्ठ संख्या कौन कौन है। तो जब उभयनिष्ठ संख्या देखते हैं तो तीनों में जो है 2 है, और इन दोनों का उभयनिष्ठ हमारा निकल के आ रहा है 5, और इन दोनों का उभयनिष्ठ हमको निकल के आ रहा है 3। तो उभयनिष्ठ संख्याओं में देखते हैं अधिक बार किसमें, लौसा जब निकालते हैं तो देखते हैं अधिक बार किसमें कौन आया है। तो अधिक बार जो 2 है ये इसमें 1 ही बार आया है, ये दोनों में 2 बार आया है ना। तो 2 बार आया है, तो 2 में कोई भी एक का उठा के हम रख देंगे, है ना। तो ये 2 बार का यहाँ पर रख दिए, 2 बार 2 आया है, 2 लिख दिए।
अब बचा हम देखेंगे ये दोनों में 3 आया हुआ है। अब ई तीन दोनों 3 नहीं लिखेगा ना तो गलत हो जाएगा। उभयनिष्ठ संख्या हमने कहा देखना है उभयनिष्ठ संख्या में अधिक बार किसमें आया, समान बार आया है। मान लीजिए 3 एक बार यहाँ भी आया, एक बार 2 बार आता तो यहाँ भी 2 बार, यहाँ भी 2 बार, तो 2 को 3 दोनों जगह लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन एक ही बार आया है इसलिए एक बार। ठीक है, 5 दोनों में है, दोनों में कॉमन है, एक ही बार आया है तो एक बार 5 हमने लिख दिया। समझ में आया? तो इसको गुना कीजिएगा, इसका गुणनफल क्या आएगा, गुणनफल हमारा 60 आया तो लौसा बराबर हमारा आ जाएगा 60। समझ में आया? मौसा क्या आएगा, मौसा जो सभी में हो, मतलब तीनों संख्याओं का उभयनिष्ठ संख्या क्या है और उसमें न्यूनतम घात किसका है, मतलब न्यूनतम बार कौन आया है, कम बार कौन आया है। तो अगर ये देखें तो तीनों में 2 आया है और 2 सबसे अधिक बार 30 में आया, सबसे कम बार 30 में आया है, 30 में एक ही बार आया है 2, ये 2 हो जाएगा केवल मौसम। इसके अलावा कोई संख्या तीनों में नहीं आया, केवल एक को छोड़कर। एक अगर गुना कीजिएगा तो 2 एकम 2 ही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा 12, 20 और 30 का जो लौसा आता है वो 60 और मौसा आता है 2, इसलिए लौसा बराबर 60 तथा मौसा बराबर 2। ठीक है, हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार इस प्रश्न को बनाते हैं हम। ठीक है, फिर देखते हैं हम दूसरे टाइप का सवाल को। ठीक, अब देखते हैं अगला टॉपिक है हमारा दो संख्याओं और उसके लौसा और मौसा के बीच का संबंध क्या है। दो संख्या होगा और उसके लौसा और मौसा के बीच का संबंध क्या होता है ना। लौसा को आप जानते हैं क्या होता है, लौसा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलसीएम शॉर्ट फॉर्म में, और इसको क्या बोलते हैं, एचसीएफ। ठीक है, पूरा नाम क्या है एलसीएम का, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ का पूरा नाम क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये सब छोटी छोटी बातें आपको पता होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। दो संख्याओं का, मान लीजिए दो संख्या हमारा ए और बी है, तो इसके बीच में संबंध क्या होता है, तो याद रखिएगा फॉर्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये अब ध्यान रखिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। अगर संख्या ए बी हमने माना तो ए गुने बी बराबर, और संख्या यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम ऑफ ए बी, ए कॉमा बी इंटू एचसीएफ ऑफ, ये जो संख्या है उसको हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, एलसीएम ऑफ, पढ़ते हैं इसको ऐसे, एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी। ठीक है, अब ये है क्या समझिएगा, इसमें तो इस नंबर ले लेते हैं कोई, मान लेते हैं एक संख्या है 8 और एक है 12। अब इसका ये संख्या हो गया 8 1 12, 8 हमारा ए है और 12 हमारा बी है। इसका अगर हम एलसीएम निकालने जाएं, एलसीएम, तो इसका एलसीएम हमारा आएगा, एलसीएम आएगा हमारा 24, और एचसीएफ अगर हम निकालना जाए, एचसीएफ तो हमारा आएगा 4। ठीक है, एलसीएम निकाल के देख लीजिए का और 12 का। अब आज गुणनखंड विधि से ही निकालिए, अभी जस्ट पढ़े हैं। 2 चौका 8, फिर 2 दूना 4, 2 एकम 2, ये 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3 हो गया। 8 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1, 12 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1। अगर हम एलसीएम लिखें, मतलब लौसा लिखें, लौसा को एलसीएम बोलते हैं, लौसा लिखे तो लौसा दोनों में कौन आया है, दोनों में आया है 2। 2 आया है तो 2 अधिक बार किसमें आया है, 8 में आया है 3 बार लिख दिए। और 3 जो है ऊपर नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है, लेकिन 3 भी लिखे, गुणनफल है ना, 3 भी हमको लिखना है। हमने क्या कहा है कि ये जरूरी है, मौसम में सब में उभयनिष्ठ होना चाहिए, लेकिन लौसा में उभयनिष्ठ हो ये जरूरी नहीं है। अगर उभयनिष्ठ हो गया तो उसमें देखना है अधिक बार किसमें आया है, अगर उभयनिष्ठ नहीं है वो भी संख्या लिखते हैं,
ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो लसा में ये हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, तो इसका गुणनफल कितना आएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 3 24। अगर मौसा निकालिएगा HCF, HCF क्या आएगा, दोनों में क्या है, दोनों में केवल 2 है, और 2 कम बार किस में आया है, 12 में आया है, 2 बार 2 दूना 4, यही हम निकाले यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। अब इसके बीच में आप संबंध देख लेते हैं, क्या ये सही है, A गुने B बराबर LCM ऑफ AB इंटू HCF ऑफ AB, HCF ऑफ AB। अगर हम कहें तो AB हमारा 8 है, 8 गुने 12 बराबर इसका LCM क्या है 24, और HCF क्या है, HCF क्या है 4। तो 12 8 96 बराबर 24 चौका 96। क्या ये बराबर आया कि नहीं है। इस प्रकार हमने देखा ये क्या होता है, ये रूल होता है, ये नियम है, चाहे सूत्र बोलिए, जो भी बोलना है बोलिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, ये हमेशा आप याद रखेंगे, ठीक है। अगर हमको इसमें से कुछ चीजें ध्यान दीजिएगा, इसमें से दो संख्याओं का गुणनफल अगर हमको दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, लौसा मौसा में से कोई एक दिया है, एक पूछ दिया, तो हम कैसे निकालेंगे, ध्यान समझिएगा। दो संख्या का गुणनफल अगर दिया हो, अगर हमको एलसीएम दिया हो, एचसीएफ निकालना हो, तो एचसीएफ बराबर लिखिएगा दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, समझ जाइएगा, दो संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ निकालना है तो यहां लिख देंगे एलसीएम। अगर हमको एलसीएम निकालना है तो यहां लिखेंगे दो संख्याओं का, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बटे एलसीएम निकालना है तो नीचे जाएगा एचसीएफ। ये आप फॉर्मूला को ध्यान रखेंगे, ठीक है, काम आएगा। उसके बाद अगर हमको मान लीजिए इसमें से ये दोनों दिया, एलसीएम एचसीएफ दोनों दिया, ठीक है, हमको इस दोनों में से कोई संख्या प्राप्त करने के लिए बोल दिया, एक वो संख्या दिया, दूसरा संख्या निकालना हो, है ना, तो हमको अज्ञात संख्या बराबर, याद रखिएगा, अज्ञात संख्या बराबर फॉर्मूला याद रखेंगे, एलसीएम गुने एचसीएफ ऊपर रहेगा, एलसीएम गुने एचसीएफ और बटे दिए गए संख्या, दिए गए संख्या, कोई भी संख्या अगर दिया है तो अज्ञात संख्या निकालना है, जो संख्या नहीं है, हमेशा कहता है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो दूसरी संख्या बराबर है ना एलसीएम गुने एचसीएफ बटे पहली संख्या, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस पर कुछ सवाल देखते हैं हम लोग, ठीक है, तो समझ, चलिए देखते हैं। सवाल है दो संख्याओं का गुणनफल 240 तथा उसका मौसा 4 है, तो उसका लौसा क्या होगा। मतलब दो संख्याओं का जो है अगर गुणनफल 240 है और उसका मौसा दिया है 4, तो उसका लौसा क्या होगा। तो हमको जो दिया हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, गुणनफल दिया है ना, मतलब अगर मान लीजिए संख्या ए है तो ए गुने बी दिया है हमको, है ना, एचसीएफ हमको मतलब मौसा दिया हुआ है, या एचसीएफ जो भी बोलना है बोलिए, 4 दिया है, हमको एलसीएम ज्ञात करना है ना, एलसीएम हमको निकालना है। तो इसके लिए हमने अभी सूत्र देखा, एलसीएम बराबर, हमने सूत्र क्या देखा, एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटे, है ना, एचसीएफ। दो संख्या गुणनफल क्या दिया है, तो देखिएगा यहाँ पे 240 दिया है, 240 बटे एचसीएफ क्या दिया है 4, तो काटिएगा 6 चौका 24, 60 मतलब में कट गया 60, एलसीएम बराबर 60, है ना। 2 सेकंड में आप बना सकते हैं इसको आंसर। इसमें आपको क्या करना है, हल में आप दिया है दो संख्या का गुणनफल बराबर, ये सब लिख लीजिएगा, है ना, अब तब उसके बाद ये लिखिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ही इस प्रश्न को बनाते हैं। फिर हम लेते हैं एक और प्रश्न, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, उसी पर आधारित दूसरा प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल 180 तथा उसका लौसा जो है 60 है, तो मौसा क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें भी दिया क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है ना, लौसा दिया है मतलब एलसीएम दिया है, एलसीएम आपको 60 दिया है और एचसीएफ आपको पूछा है ना, इसका क्या होगा, इसका एचसीएफ क्या होगा, ठीक है, एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ हम क्या निकालेंगे, देखिए ए गुने बी हमको दिया हुआ, गुणनफल दिया है, तो एचसीएफ बराबर अभी हम देखें
क्या देखें, बताइए क्या देखें? हम फॉर्मूला देखें कि दो संख्याओं का गुणनफल बटे एलसीएम होता है। दो संख्याओं का गुणनफल बटे क्या होता है? एलसीएम होता है। ठीक है, अब हमको संख्या का गुणनफल क्या दिया है? 180 रखो ऊपर। एलसीएम क्या दिया है? एलसीएम यहाँ दिया है 60। 60 रख दीजिए यहाँ पे, काटिए 6 3 18, 3 आ गया। एचसीएफ बराबर कितना आ गया? 3। ठीक है, तो हमने देखा एलसीएम और एचसीएफ दो संख्या का गुणनफल दिया होता है तो कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब हम एक और सवाल देखते हैं इस पर आधारित। ठीक है, आइए अब देखते हैं एक और प्रश्न इसी पर आधारित, है ना, जो हमने अभी पढ़ा। प्रश्न है, दो संख्याओं का लॉसा 60 और मौसा 5 है तथा इसकी एक संख्या 20 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें दिया क्या है, पहले देखिए लॉसा दिया है, मौसा दिया है, ये संख्या क्या है? 20 दिया है, तो दूसरी संख्या हमको निकालना है। तो हमने अभी जस्ट पढ़ा था अज्ञात संख्या बराबर लॉसा गुने मौसा बटे जो ज्ञात संख्या वो लिख देना है। तो हमने उसमें बताया था कि हमेशा दूसरी संख्या ही लिखा रहता, दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो दूसरी संख्या बराबर हम क्या लिखेंगे? दूसरी संख्या, हमारा अज्ञात संख्या यहाँ पे दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या बराबर लॉसा, ऊपर लिखेंगे लॉसा गुने मौसा। ठीक है, आपको थोड़ा सा फॉर्मूला थोड़ा ध्यान देना होगा, नहीं तो बिना सूत्र का तो मैथमेटिक्स है ही नहीं, है ना। और जो दिया है पहली संख्या वो लिख देंगे। पहली संख्या आपका जो एक संख्या वो दिया हुआ है, तो यहाँ पे लॉसा क्या है? लॉसा हमारा 60 है, 60। मौसा क्या है? मौसा 5 है। और पहली संख्या क्या है? पहली संख्या वहां पे 20 है। ठीक है, अब इसका हल कर लीजिए, हमारा आंसर आ गया। 20 दिया 60, 5 दिया 15। हमारा दूसरी संख्या जो हमारा हो गया, दूसरी संख्या बराबर क्या आया? 15। ये हमारा दूसरी संख्या 15 आया जो हमको प्राप्त नहीं था। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये खत्म होता है। तो हमने आज दो टॉपिक्स पढ़ा। एक टॉपिक था अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉसा और मौसा कैसे ज्ञात करने हैं। दूसरा हमने पढ़ा दो संख्याओं और उसके लॉसा और मौसा के बीच में संबंध क्या होता है। हमने दोनों टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर किया, है ना। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। तो इस पर आधारित एक चैप्टर है आपका, पूरा बना लीजिएगा, एक्सरसाइज प्रश्नावली, है ना। इस पर आधारित है प्रश्नावली 1.2 टोटल बनेगा। ठीक है, 1.2 इस पर पूरा प्रश्न आपसे बनेगा। ये प्रश्नावली बना लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।